हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और ये चाइना की साइट से है। तो एक इंजीनियर को वहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उस एग्जीक्यूशन का जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये इंजीनियर जिनका नाम लियू बताया जा रहा है, ये असिस्टेंट इंजीनियर है डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। और जो इंस्टीट्यूट है ये 601 इंस्टीट्यूट है जो कि शेंगयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट का पार्ट है। तो लियू पर आरोप है कि इन्होंने इंपॉर्टेंट और क्लासिफाइड डेटा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रांसफर किया है जो कि रिलेटेड है FC-31 के प्रोग्राम से, जो कि अब J-35 के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली लियू द्वारा इंपॉर्टेंट और बल्क में डेटा ट्रांसफर किया गया है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को पैसे के लिए, क्योंकि वो पैसे की कमी से परेशान थे और प्रमोशन ना मिलने के कारण उन्होंने ये स्टेप लिया। तो अब यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि किस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये डेटा बेचा गया है, पर मोस्ट लाइकली ये CIA हो सकती है। तो इनके द्वारा इलीगल स्टेट सीक्रेट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को दिए गए, जिसकी वजह से इनको डेथ सेंटेंस मिला है। तो इसके बारे में इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट का डेटा यहाँ पर लीक हुआ है ये पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलने वाला है। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट होने वाला था, पर अब इसका डेटा क्योंकि लीक हो चुका है इसलिए मानकर चला जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की जो खामियां हैं या फिर जो कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में US को और मे भी आगे चलकर इंडिया को जानकारी हो जाएगी। तो अब आप में से कुछ ये कहेंगे कि इसमें इतना एफर्ट करने की कोई जरूरत थी नहीं, ये एयरक्राफ्ट एक और पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलते तो कुछ पैसा खिलाकर CIA वैसे ही पाकिस्तानी अफसरों से इनकी डिटेल्स निकलवा लेती। तो एक तरीके से ये सही भी है, पास्ट में ऐसा हुआ है। पर चाइना भी यहाँ पर चालाक है, वो कभी भी अपने स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ये एक्सपोर्ट वर्जन ही होते हैं, जैसे कि J-10 पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो अपने टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट को पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 मिलेगा वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हिसाब से सो कॉल्ड कस्टमाइज्ड होगा और कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि स्पेसिफिकली चाइनीज एयरफोर्स के लिए होंगे उसको लैक करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो रडार सिग्नेचर है वो भी हो सकता है थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि ये चीज चाइना को पता है कि अगर कल को अमेरिका चाहे F-16 के सपोर्ट को बढ़ाकर रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हुए J-35 का इन्फो इजीली पाकिस्तान से निकाल सकता है। और ये चीज US को भी पता है कि पाकिस्तान के जो वर्जन्स हैं वो चाइनीज वर्जन से डिफरेंट होंगे, इसलिए डायरेक्ट स्पाइंग यहाँ पर कराई गई है। और क्योंकि इंस्टीट्यूट पे ही ये स्पाई मौजूद था तो फर्दर डिटेल में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक हुई होगी, जिसके अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट की क्या कैपेबिलिटी है, ये किस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन भी लीक हुई होगी, जो कि खाली J-31 को ही नहीं बल्कि फ्यूचर के शेंगयांग प्रोजेक्ट्स को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक है, खासकर तब जब ये J-35 के एक वेरिएंट को अपनी नेवी में इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी कुछ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही थी कि एयरफोर्स वर्जन को भी लेकर इनकी एयरफोर्स सीरियस है। तो चीजें इतनी लेट रिवील हुई हैं और इनका जो प्रोग्राम है ये काफी एडवांस स्टेजेस पर है, तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि कितने लेवल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पास करी गई है और इसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसकी कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के रिगार्ड में इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू है ये पाकिस्तान द्वारा और चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, और अगर इसकी कैपेबिलिटी नोन रहेगी तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर हो या फिर फ्यूचर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर हो। ऑल्दो ये मानकर चला जाता है कि जो Su-57 है और F-35 है वो कैपेबिलिटी के मामले में इनके J-35 से ज्यादा सुपीरियर है, पर इस प्लेटफॉर्म को लेकर काफी एडवांस प्रोग्रेस शेंगयांग द्वारा करी गई है, जो कि जुहाई एयर शो से साफ हो गई थी। तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म माना जा रहा था। बाकी ये बात भी हमको बता दें कि शेंगयांग द्वारा 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर भी काम किया जा रहा है, जिसे शेंगयांग J-50 या फिर JXD या फिर JXDS कहा जाता है, जो कि एक टेम्पररी डेजिग्नेशन है। तो ऐसे एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए भी शेंगयांग ने अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है और कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल करी जा रही है। तो मेनली शेंगयांग कॉर्पोरेशन द्वारा किस तरीके की प्रोग्रेस करी गई है इसकी भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हुई है। तो एक तरीके से ये इनके 6th जनरेशन प्रोग्राम को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है और इसलिए इस मामले में इतना कड़ा फैसला लिया गया है और जो एक्यूज है उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। खैर, जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये अपने प्लेटफॉर्म को लेकर जो कैपेबिलिटीज हैं उनको काफी हद तक सीक्रेटिव रखने में सक्सेसफुल रहे थे और ये फेलियर इनके लिए बड़ा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।